तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश और आपका अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं लाया हूं भाई कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक जो जो फार्मूला आता है, ठीक है। तो जो गणित के सवालों में यूज़ होता है तो उस फार्मूला को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, स्किप मत करना, ठीक है। बहुत ही आईएमपी फार्मूला है। तो यहाँ पे वृत्त, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। ये जो है त्रिभुज है और इससे जो है बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, मतलब कि दोगुना, ठीक है। फिर होता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नहीं है भाई, फार्मूला। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का होता है, ठीक है। वृत्त के जो केंद्र और पूरा जो बना हुआ कितना होता है, 360 अंश का। वृत्त में जीवाओं की संख्या अनंत होती है। एक वृत्त है, उसमें मतलब सीधे खींच सकते हैं, तिरछा, आड़ी, मतलब पूरा ऐसे कर करके अनंत तक जाता है, ठीक है। फिर ये चौथा बोला कि वृत्त की त्रिज्या व्यास 1/2 होता है, ठीक है। आधा होता है मतलब कि वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि भाई देख लो, जो इसी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वही है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, जो है गणित के सवालों में यूज़ होता है, ठीक है। और आपको मैंने एक ही वीडियो में सारा फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जब भाई मैं जब 10th में था 2023 के आसपास, तो मेरे को भी दिक्कत हो रहा था भाई, ठीक है, फार्मूला में। कभी 2 3 4 वीडियो देखने के बाद ही आयत, वर्ग, घन, घनाभ, सिलेंडर का सभी का अलग अलग वीडियो देखना पड़ा। तो मैं सोचा कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। फिर ये देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आयत, हाँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये आयत का ही है, ठीक है, आधा जो था वही। फिर है वर्ग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा समान तथा प्रत्येक कोण समकोण 90 अंश का होता है, ठीक है। वर्ग का जो चारों भुजा होता है वो समान होता है। जैसे कि 2 सेंटीमीटर रहेगा तो सभी भुजा 2 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा। फिर वर्ग का परिधि बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा। फिर वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 गुणित भुजा, ठीक है। ये है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा होता है, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, आपको पता होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक, भुजा के लंबाइयों के अनुसार, ठीक है। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा समान होती है, इसके बारे में मतलब ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज के बारे में पता रहेगा तो भाई आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे समकोण, अच्छा यहाँ पे, हाँ, अब दिया है, अब दिख रहा है। समकोण त्रिभुज, इसकी एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होती है, ठीक है। एक कोण जो बीच से जो लाइन जाता है वो समकोण होता है, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और तीनों कोण बराबर होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है त्रिज्या खंड और वृत्त खंड, ठीक है, दोनों। तो आपकी स्क्रीन पर जो फार्मूला चल रहा है उसको देख लेना, ठीक है, और तैयारी कर लेना। त्रिज्या खंड और वृत्त खंड ऐसे तो कम पूछा जाता है, ठीक है, 10 क्लास में।
इसका इस्तेमाल होगा। 12वीं में इसका इस्तेमाल कम होता है, ठीक है। बस इसका 12वीं में फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है, इसको भी तैयारी कर लेना। और अगर मैं सच बोलूँ तो ये उतना VIMP नहीं है, ठीक है। त्रिज्या खंड, वृत्तखंड मतलब बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज के लिए इसको भी तैयारी कर लेना, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन अगर आप जितना तैयारी करोगे आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है, ठीक है। फिर ये है लघु वृत्तखंड की परिसीमा, ठीक है। ये वो भी अब आगे सीधा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। ये तो कॉमन बात है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणित डी गुणित P1 प्लस P2, जहाँ डी विकर्ण P1 तथा B क्रमशः विकर्ण पर लंब है, ठीक है। ऐसा है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से जो लिखा है उसके अनुसार, ठीक है। क्योंकि आसान है, बेसिक है। फिर है चतुर्भुज का विकर्ण प्रत्येक 90 अंश पर कटता है, तब चतुर्भुज का अपन माप बताइए, ठीक है। फिर है सम चतुर्भुज। यहाँ पे जो भी फार्मूला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसको तैयारी कर लेना, ठीक है। ये भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। इसके आगे है घनाभ, ठीक है। तो घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है, ठीक है। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ सतह फलक होता है, जबकि 8 शीर्ष कोण होता है, ठीक है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका पिक्चर बना है, ठीक है। फिर नीचे में दिया है, इसका फार्मूला दिया है कि घनाभ का आयतन, ये सब, ठीक है। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, फिर घनाभ का विकर्ण दिया है। तो ये सभी फार्मूला आपके बाद में काम आएगा, ठीक है, भविष्य के लिए। या इस वीडियो को आप सेव कर लेना, तो बाद में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसको आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर घन का क्यूब, जिसे हम क्यूब बोलते हैं। तो घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है और घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, चारों तरफ से बराबर होता है, ठीक है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 6 गुणित भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है। और घन का तो भाई गणित में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। आयत, त्रिभुज और क्या बोलते हैं घन, ठीक है, ये चारों का ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। फिर है ये बेलन सिलेंडर का, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। फिर ये इसका भी फार्मूला आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है। इसको भी तैयारी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr का h होता है, ठीक है। फिर होता है लंब वृत्तीय, ठीक है, और शंकु, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है, सॉरी मतलब अलग अलग नाम है, लेकिन इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। लंब वृत्ति और शंकु एक ही है, और इंग्लिश में इसको कोण बोल देते हैं, ठीक है। और इसका ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो स्क्रीन रोक कर आप इसको देख लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन है। और ये लास्ट, तो दोस्तों मैं इस फार्मूला को ढूंढा हूँ और लिखा हूँ, तो काफ़ी मेरे को मेहनत लगा है, ठीक है। तो इस मेहनत के लिए लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।